हेलो, वेलकम बैक। कल हमने किया था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 5 लॉज हैं। तो फर्स्ट वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट नंबर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? जैसे केमिकल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई गिव्स प्रोडक्ट दे दिया एक्स वाई। ठीक, एक्स प्लस वाई जो रिएक्टेंट है, ये वाला प्रोडक्ट है, इसका मास होगा जो रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड मास होगा, दोनों क्या होंगे? दोनों का सम बराबर होगा, इक्वल होगा, तब उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास प्रेजेंट है। देखो, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, इनका सम मास का, इसके सम का, इसका भी मास का क्या होगा? सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होंगे, तब क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स CO2। कार्बन का मास कितना? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 32, क्योंकि 16 होता है ऑक्सीजन का, 2 एटम है, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब CO2 बना दिया इसने। CO2 कार्बन का कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है इंटू 2 इक्वल टू 42। 42 तो प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड 44 हो गई। तो क्या है? इक्वल है। तो क्या है? ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन C2H5 C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, सोज दैट द रिएक्शन ऑफ बे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोल रहा है एक रिएक्शन बनेगी, उस रिएक्शन को ये कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो भी करता है या नहीं करता, वो चेक करना है। अब देखो, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, ये तो दे रखा है इसने, ये कंबसन होगा इसका CO2 और वाटर में, वाटर का भी दे दिया और CO2 का भी दे दिया। बोल रहा है जो पहले इक्वेशन बनाओ, जैसे C2H6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना दिया? CO2 प्लस H2O प्लस हीट, बैलेंस करेंगे इसको। ठीक, जैसे कार्बन 2 है इस साइड कार्बन 1 है, तो क्या करेंगे? इस साइड कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे? कार्बन के बाद ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इस साइड 2, इस साइड ऑक्सीजन 1, इसको 2 से करेंगे। फिर ऐसे ही करते करते बाद में क्या होगी? ये बैलेंस होगी, तब होगी ऐसे होगी, 2 आ जाएगा, 2 मोल तो आ जाएंगे इथेन के, और 7 ऑक्सीजन के, और CO2 के 4, और वाटर के 6, ऐसी होगी बैलेंस। अब देखो क्या करना है, जो ये रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, यहाँ का जो मास है, इसका मास दोनों का सम, और इसके रिएक्टेंट का मास, इनका दोनों का सम क्या होगा? इक्वल होगा, तब इसको क्या बोल देंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ये रिएक्शन। तो देखो, मास निकालने के लिए, मास निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? मास का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तो उसी से मास निकल जाएगा, उसी फॉर्मूले से मास निकाल देंगे। तो देखो, इथेन के मास ये निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या? मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ इथेन। ठीक है, मास कितना गिवन है? 1.5 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ इथेन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। ठीक, पॉइंट हटा देंगे, 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू 1/20 इक्वल टू 0.05 मोल्स। कितने आ गए इथेन के मोल्स? 0.05 नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखो, जो 2 मोल है ऑफ इथेन के, ये क्या है? 2 मोल है। 2 मोल ऑफ इथेन बर्न हो रहा है कितनी ऑक्सीजन के मोल में? 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये रहा 7 मोल में ये बर्न होगा, तो ऑक्सीजन कितने मोल लेगा? 7। और ये निकाल दिया हमने, 0.05 मोल्स हैं इथेन के, वो कितना लेंगे? तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 इंटू में 0.05, पॉइंट हटाने के बाद डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 200, तो 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गई। ठीक, आ गए नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स? ऑक्सीजन के निकाल देंगे, मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल दिए ऑक्सीजन के? 7 डिवाइड बाई 40। मास इसका भी निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना ऑक्सीजन का? O2 है, 1 का 16 है, 2 का 32 हो जाएगा, तो मास इस साइड ये चला जाएगा,
तो 7 इंटू 32 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू आ जाएगा 5.6 ग्राम। देखो ये निकल गया और ये गिवन था ऑक्सीजन का, निकाल दिया हमने 5.6। देखो 5.6 निकाल दिया और ये है 1.5, दोनों को जोड़ देंगे और इनका निकाल देंगे जो वो दे रखा है इसने 4.4 और 2.7, इनको प्लस करेंगे और जो ये निकाला है और ये वाला है इनको प्लस करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे तो क्या करेगी, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखिए इक्वेशन ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 2C6H6 C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। तो ये कितना था 1.5 ग्राम, ये निकाल दिया 5.6 ग्राम। ठीक है, दोनों का टोटल करेंगे तो 7.1 ग्राम। ये क्या आ जाएगा, CO2 का 4.4 गिवन है, वाटर का कितना 2.7 ग्राम, तो इक्वल क्या आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे 7.1 ग्राम। तो दोनों क्या है, सेम है, सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारी ओबे कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑफ लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मीन्स क्या है, जैसे हमने ले लिया सी वाटर, रेन वाटर और टेप वाटर। सी वाटर का फॉर्मूला भी वाटर है, H2O है, रेन वाटर का भी H2O, टेप वाटर का भी H2O। अब देखो इसका कंपोजिशन कितना, हाइड्रोजन का 1 मास है, ऑक्सीजन का 16 मास है, तो हाइड्रोजन के 2 है तो 2 ये रेशो 16 आ जाएगा ऑक्सीजन का मास। इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा H रेशो O, तो क्या आएगा 2 रेशो 16। इसका भी रेशो क्या आएगा, टेप वाटर का भी 2 रेशो इंटू 16। ठीक, तो क्या दिखा रहा है, कंपोजिशन सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सी वाटर में भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेन वाटर में भी और टेप वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शंस क्या है, सेम है। तो इसी को क्या बोल देंगे हम, डेफिनेट प्रोपोर्शंस है ये। अब एक एग्जांपल ले लो, उससे जल्दी समझ में आएगा। देखो 2 एक्सपेरिमेंट किए हमने, एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन इल्ड 0.4030 ग्राम ऑफ MgO। ठीक है, Mg को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो इतनी यील्ड मिलती है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया 0.182 ग्राम मैग्नीशियम बर्निंग विद ऑक्सीजन, तो इसको जब बर्न किया ऑक्सीजन में तो इतने ग्राम मिल गई MgO 0.302 ग्राम। तो इसको एक टेबल बना लो, एक्सपेरिमेंट किया था जो फर्स्ट और सेकंड, मैग्नीशियम कितना था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का 0.243 ग्राम, 243 ग्राम, और यील्ड कितनी मिली 0.4030 ये ग्राम मिली है। तो ऑक्सीजन की निकालनी है, कितनी ऑक्सीजन बर्निंग हुई, तो ये टोटल है तो ये वाला माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। ये तो कर लोगे, सिंपल है। अब एक्सपेरिमेंट 2 है जो, उसमें भी क्या करेंगे, ये वाला गिवन है Mg का और ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी, जब यील्ड इतनी मिल रही है तो इस यील्ड में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा 0.120 हो जाएगा। अब देखो रेशो चेक करना है, एक्सपेरिमेंट 1 में क्या है Mg का और O का रेशो चेक करना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो क्या है, मैग्नीशियम का 0.243 डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन वाले से 0.160, कितना आ जाएगा 1.51। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट सेकंड में करेंगे तो Mg डिवाइड बाई O कर देंगे, Mg कितना है 0.182 डिवाइड बाई 0.120 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.51। दोनों ही क्या है, प्रोपोर्शन सेम है, डेफिनेट प्रोपोर्शंस है ना। अब देखो डेफिनेशन, इट इज़ ए केमिकल कंपाउंड, इट इज़ ए केमिकल कंपोजिशन नो मैटर फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। नो मैटर एक्सपेरिमेंट कोई भी हो सकता है, कोई डजेंट मैटर। इट विल कंटेन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट कम वो थे कंटेन कर रखे हैं, कंबाइंड टू फॉर्म इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास। तो जब 2 एलिमेंट को लेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शंस मिलेगा ऐसे। ठीक है, 2 एलिमेंट का करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कहीं का भी हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हो जाएगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखिए थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसका मतलब ये देखो, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड then different masses of one element which combines with fixed mass of other elements bears a small whole number ratio to one another।
डेफिनेशन थोड़ी लंबी हो गई है ना, समझ में नहीं आई होगी, कोई नहीं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगी। देखो दो है हमारे पास, एक वाटर है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन क्या है H2O, इसका क्या है कंपोजिशन 2:16। H2O2 का क्या है H2 है, 2 ऑक्सीजन का 16 था, पर 2 एटम है तो क्या हुआ 32। अब देखो ये हाइड्रोजन H2 सेम है, 2 मास सेम है, और ऑक्सीजन का यहाँ डिफरेंट कर रहा है। अब देखो वहन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, 2 एलिमेंट कंबाइन हो क्या बना रहे हैं, कोई भी कंपाउंड बना देते हैं, ज़्यादा ही बना सकते हैं। देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके डिफरेंट मास है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है। विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, कंबाइन हो गए विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट क्या हाइड्रोजन है, उसका फिक्स्ड मास है 2 है ना, बोल रहा है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड किसका हाइड्रोजन का है। बियर से स्मॉल होल नंबर रेशो, स्मॉल होल नंबर रेशो का क्या मतलब है, ये जब आपस में वो होंगे तो इन दोनों का रेशो चेक किया जाएगा, तो वो क्या आएगा स्मॉल होल नंबर रेशो आएगा, स्मॉल होल नंबर क्या आएगा अब इसका, देखो 16 तो ये 32, ये तो क्या आ जाएगा रेशो 2 आ जाएगा नंबर। अब देखो डेफिनेशन आई कुछ समझ में। अब देखो डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन, ये 16 ग्राम और 32 ग्राम, ठीक है। विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, फिक्स्ड मास हाइड्रोजन का है 2 ग्राम, है ना। अब जो ये एलिमेंट है आगे बोलता है फिक्स्ड अदर एलिमेंट्स बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशो टू वन अनदर, आपस में क्या बोल रहे हैं स्मॉल होल नंबर रेशो, देखो 16:32 तो 1:2 नहीं आ गया, तो ये क्या है होल नंबर है ना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कंपाउंड हमारे पास NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5, नाइट्रोजन देखो, फिर ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का मास कितना 14, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन 2 एटम है 32, N2O में क्या है 2 एटम है तो 14 × 2 28, यहाँ पर 16 सिंगल है। अब देखो नाइट्रोजन 2 24, ऑक्सीजन 3 48, नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 5 80, ठीक है। अब देखो अब हमने पढ़ा था जैसे ये थे दो फॉर्मूला, एक का मास हमने फिक्स्ड करना है, ठीक, एक का मास फिक्स्ड हो जाएगा और जो दो आएंगे दूसरे उनमें हम क्या देख लेंगे एक डिफरेंस देखेंगे और वो क्या आएगा एक होल नंबर आएगा। तो देखिए अब देखो ये इनमें से एक का नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का एक का फिक्स्ड मास कर लो, जैसे हमने कर लिया नाइट्रोजन का, इसको भी 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 14, ये तो 28 थे तीनों, तो ये क्या हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। नाइट्रोजन को क्या कर दिया हमने फिक्स्ड कर दिया, तो इसको डबल किया तो ऑक्सीजन भी क्या होगा डबल होगा 32, जैसे नाइट्रोजन को यहाँ पर डबल कर दिया तो 28, तो ये भी क्या होगा 32 का 64 आएगा, हो जाएगा। ये तो ऐसे के ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे। अब देखो दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, देखो उनका रेशो देखते हैं, जैसे इसने लिया N2O और NO, N2O और NO, फर्स्ट और थर्ड का लिया, फर्स्ट और थर्ड में क्या है ये फिक्स्ड है 18:16, क्या है N2O का है, N2O का 18:16, और फिक्स्ड करने के बाद क्या हुआ 18:16, ठीक है। अब NO का देखो, NO का क्या है 14:16, ठीक है। अब जो ये वाला है, ये वाला 16 है और ये वाला 16 है, ये तो फिक्स्ड हो गया। इसमें और इसमें क्या करना है हमने प्रोपोर्शंस चेक करना है, ठीक। तो ये वाला क्या होगा 1:2 नहीं होगा, ये क्या है स्मॉल होल नंबर रेशो। मेन फैक्टर क्या है, मेन मास फिक्स्ड करो फिर रेशो चेक करो, वो रेशो क्या आएगा होल नंबर आएगा, वही क्या होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, एक फोर्थ लॉ पढ़ने से पहले एक लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ये 9th-10th क्लास में भी आता था। तो देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, इसमें क्या है, इसमें 3 एलिमेंट होंगे। जो मल्टीपल प्रोपोर्शंस का था इससे पहले वाला लॉ, उसमें क्या था 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे, इसमें क्या होंगे 3 एलिमेंट होंगे, है ना। तो अब तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।
अब देखो व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, टू एलिमेंट क्या होंगे, कंबाइन सेपरेटली होंगे विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, और किसी तीसरे से के मास से, फिक्स्ड मास होगा उसका, उससे क्या होंगे, मतलब कंबाइन होंगे, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। अब देखो समझ में इतना ज़्यादा नहीं आया होगा डेफिनेशन, इसे समझ लो आ जाएगी। ये लो जैसे कार्बन एक सल्फर, दो एलिमेंट ले लिए हमने, तीसरे जो एटम, तीसरा एलिमेंट लेना हमने, उसका एलिमेंट क्या होगा, ये आपस में जब कंबाइन होंगे, जब कार्बन और सल्फर लिए हमने दो एलिमेंट, किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन होंगे, तो क्या है उन दोनों में से जो होगा एक का मास क्या होगा, रेशो वो सेम होगा, होल नंबर रेशो फिक्स्ड कर देंगे, और फिर जो आपस में होंगे उसका रेशो, और जो ये आपस में जैसे थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे थे उसका रेशो, दोनों को क्या कर देंगे, रेशो वाइज चेक कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। देखो जैसे एक कार्बन लिया, एक सल्फर लिया, अब जो तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, अब कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या मिलकर बना दिया, CO2, सल्फर और ऑक्सीजन ने क्या बना दिया, CO2 SO2 सॉरी SO2, तो CO2 का क्या है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 है तो 32, 12:32, सल्फर का क्या है 32, ऑक्सीजन का भी क्या 32, मीन्स बोल रहा है जो थर्ड एलिमेंट से जब कंबाइन होंगे तो क्या है एक का मास फिक्स्ड होगा, किसका मास फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का, है ना, O2 O2 32 32, अब कंबाइन ना मतलब मीन्स अलग किसका, सल्फर और कार्बन का, ठीक है। अब देखो रेशियो ऑफ मासेज, अभी यहाँ आ जाओ, जो कार्बन और सल्फर है अब ये आपस में कंबाइन होंगे, कार्बन और सल्फर कंबाइन हो गए, क्या बना दिया CS2, कार्बन का क्या 12, सल्फर का क्या होता है 32, 2 एटम है तो 64 हो जाएगा, इसका रेशो आ गया 12:64। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कार्बन और सल्फर लिया था हमने, कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली, दोनों आपस में सेपरेटली कंबाइंड हो रहे हैं विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, सेपरेटली कैसे होंगे, जो जिसका फिक्स्ड मास होगा, इसका फिक्स्ड मास कर लिया ऑक्सीजन का, ठीक है, तो सेपरेटली ये ऑक्सीजन से हो गया, ये वाला इससे हो गया, पहले दो लिए थे सेपरेटली फिक्स्ड मास वाले से अटैच हो रहे हैं, है ना, तो ये ऑक्सीजन है वो, तो ये वाला ऑक्सीजन से सेपरेट हो गया, ये वाला इससे अटैच हो गया, तो अब देखो कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ मासेज, ठीक, तो कार्बन और सल्फर का मास देखो 12 × 32, है ना, तो क्या आ जाएगा 4 पे आ जाएगा ये, और ये रेशो आ जाएगा 3:8, ठीक, 4 × 12, 4 × 8 32, 3:8। अब ये देखो CS का हो गया, अब इसका देखो ऑक्सीजन का रेशो ऑफ मासेज देम सेल्स कंबाइन, आपस में रेशो ये कंबाइन हो गए, तो ये देखो ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का फिक्स्ड है, C और S में देखेंगे 12 × 64, 3:16 आ जाएगा, है ना, 4 पे कट गया तो ये आ जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या करेंगे, इनको आपस में एक होल नंबर आएगा, देखो 3/18 × 16/3 क्या आ जाएगा 2:1 आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास रेशो आ गया। अब देखो एक और देख लो, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन है सेपरेटली अटैच होंगे किससे, जिसका फिक्स्ड मास होगा, एक हाइड्रोजन है थर्ड एलिमेंट उससे, तो हाइड्रोजन से एलिमेंट जब S से मिला तो क्या बना H2S, अब हाइड्रोजन मिलेगा ऑक्सीजन से तो H2O, तो हाइड्रोजन क्या फिक्स है, हाइड्रोजन का मास 2, हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर 32 है, यहाँ 16 है। अब देखो रेशियो ऑफ मासेज इन विच S एंड O का देम सेल्स कंबाइन, S एंड O जब कंबाइन हो गए SO2 बना रहे हैं, तो उसका रेशियो क्या है 32:32, 1:1 आ रहा है, ठीक। अब ये देखो रेशियो ऑफ मासेज ऑफ S एंड O विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इज S:O = 32 / 16 = 2:1, ये 1:1, ये 2:1, तो ये क्या आ जाएगा 2 / 1 तो 2:1 आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं,
देखिए 4th नंबर लॉ है गिब्स लॉ। ये लॉ है गैसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। देखिए व्हेन गैसेज रिएक्ट दे डू शो इन वॉल्यूम विच बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इफ गैसेज। अब देखो जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स क्या दिया 2HCl गैस बना दी। अब हाइड्रोजन का क्या है 1 है ना, 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल, तो 1 वॉल्यूम हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम, HCl के क्या है 2 मोल है ना, 2 मोल गैस, तो क्या हो जाएगा 2 वॉल्यूम, इसके 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम। तो जो हाइड्रोजन गैस है जब HCl बन रही है तो उसके 2 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है ना। ऐसे ही क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम यूज़ होने के बाद तो 2HCl गैस बन रही है 2 वॉल्यूम, ठीक। तो जैसे हाइड्रोजन गैस क्या है 20 ml, तो क्लोरीन भी क्या होगी 1 वॉल्यूम की है तो 20 ml है ना, तो 2 वॉल्यूम बना देगी तो क्या हो जाएगा 40 ml है ना। गैस किस में होती है वॉल्यूम में होती है। तो एक न्यूमेरिकल ले लो। क्वेश्चन है व्हेन 100 ml ऑफ CH4 कितनी 100 ml बर्न्स इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। जब वो बर्न होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है CO2, ठीक है, एंड वाटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस्ड। जब वो CH4 बर्न हो रही है 100 ml CH4 तो वो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करती है और CO2 प्रोड्यूस करती है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। CH4 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज होगी। अब देखो ये भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, CO2 गैस, वाटर क्या है लिक्विड है ना, प्लस हीट। तो इसमें तो गैसेज के लिए एप्लीकेबल है, वाटर को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ तक देखेंगे। अब देखो CH4 क्या 1 है 1 वॉल्यूम, ऑक्सीजन कितने है 2 है तो 2 वॉल्यूम, CO2 क्या है 1 है तो 1 वॉल्यूम है ना। CH4 का क्या है 1 वॉल्यूम 100 ml है, ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम क्या है, इसका 1 वॉल्यूम है तो इसके 2 वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा 200 वॉल्यूम है ना। इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 200 ml ऑक्सीजन। तो CO2 क्या होगा 1 वॉल्यूम है तो कितना होगा 100 ml है ना। तो CO2 का है 100 ml, तो ये तो क्या CO2 प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड क्या होगा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी 200 ml है ना। ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है, क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी 200 ml, और जो पूछा है CO2 प्रोड्यूस्ड कितनी होगी CO2 प्रोड्यूस्ड 100 ml है ना, हो जाएगा। तो चलिए लास्ट लॉ पढ़ते हैं एवोगाड्रोज लॉ। इसमें क्या है देखिए इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिमेन सेम। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे सेम होंगे, जो फिजिकल कंडीशंस होती है टेम्परेचर प्रेशर वाली वो सेम होंगी जब इक्वल नंबर होंगे गैस के भी और मॉलिक्यूल्स के भी, वॉल्यूम ऑफ गैस का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ गैसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितनी गैस का वॉल्यूम होगा उतनी क्या होंगे मॉलिक्यूल्स की नंबरिंग होगी, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो जैसे हाइड्रोजन गैस है उसमें वाई मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक बीकर है उसमें वाई मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाई मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे जब उसमें 100 ml वॉल्यूम होगा, हाइड्रोजन गैस में 100 ml वॉल्यूम है उसमें वाई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। ऑक्सीजन गैस में वाई मॉलिक्यूल्स कैसे चेक करेंगे, जैसे 100 ml का गैस है ऑक्सीजन उसमें क्या होंगे वाई मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, क्योंकि जो वॉल्यूम बोला उसने उतना ही वॉल्यूम होगा और उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे है ना। 100 ml में तो वाई ही रहेंगे, कहीं ले जाओ किसी में डाल लो किसी भी बीकर में। तो अब देखो 100 ml ऑफ मीथेन गैस में क्या है एक्स मॉलिक्यूल है, और 100 ml ऑफ CO2 गैस में कितने हैं एक्स मॉलिक्यूल है, इसमें भी मान लिया हमने। अगर 50 ml CO2 गैस में चेक करना है तो 50 ml, इसमें 100 है तो 50 ml में कितने हो जाएंगे x डिवाइड बाई 2 हाफ हो जाएंगे, x बाई 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 100 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस में 100 ml है, कितने हैं x मॉलिक्यूल्स हैं, तो 200 ml में क्या हो जाएंगे, अब की बार दुगना बोल दिया इसने वॉल्यूम, 200 ml ऑक्सीजन में कितने होंगे 2x हो जाएंगे है ना,
अगर 50 ml में बोल रहा है तो क्या x बाई 2, 200 में बोलेगा तो जब 100 में x है तो 200 में कितना हो जाएगा 2x मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मीन्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उतना ही क्या कितना क्या होगा वॉल्यूम होगा, है ना। अब देखो 100 ml में x है तो उसका 200 ले लिया तो 2x हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मीन्स क्या होया, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी साथ साथ के साथ, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।